छायावाद की विशेषताएं। छायावाद की भावगत और कलागत विशेषताएं। हिंदी काव्य के क्षेत्र में दो महायुद्धों के बीच जिस स्वच्छंदतावादी काव्यधारा का प्रवर्तन हुआ उसे छायावाद की संज्ञा दी गई। द्वैतयुगीन इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता की प्रतिक्रिया और नवीन परिस्थितियों का प्रभाव इसके आविर्भाव के मूल कारण रहे। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडेय ने श्री शारदा पत्रिका में अपने लेख के अंतर्गत किया। उन्होंने इसे माया में सूक्ष्म वस्तु माना जिसमें शब्द अपने स्वाभाविक मूल्य को खोकर सांकेतिक चिन्ह मात्र हैं। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान माना, तो डॉक्टर नामवर सिंह ने इसे कई काव्य प्रवृत्तियों का सामूहिक नाम माना जो उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी पीढ़ियों से रूढ़ियों से मुक्त होना चाहता है तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। जूही की कली, निराला और पल्लव पंत की कुछ कविताएं आरंभिक छायावादी कविताएं हैं। निराला, पंत, प्रसाद और महादेवी इस धारा के अग्रणी कवि रहे हैं। छायावादी काव्य की प्रमुख भावगत प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, वैयक्तिकता। छायावाद की सर्वप्रमुख विशेषता है वैयक्तिकता प्रधान दृष्टि। इन कवियों ने अपने साथ अपने काव्य में अंकित नवीन जीवन दृष्टि, उसकी भावना, कल्पना, रचना शैली सभी कुछ का मुख्य आधार वैयक्तिक अनुभूति को माना है। किंतु इस वैयक्तिकता के स्व में भी सर्व सन्निहित है। मैं शैली अपनाई, देख एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। नंबर 2, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। डॉक्टर नगेंद्र इस छायावाद की मूल प्रवृत्ति इसे मानते हैं। स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह का तात्पर्य है उपयोगितावाद के विरुद्ध भावुकता का विद्रोह, नैतिक रूढ़ियों के प्रति मानसिक स्वातंत्र्य का विद्रोह और काव्य के बंधनों के प्रति स्वच्छंद कल्पना और टेक्निक का विद्रोह। नंबर 3, प्रकृति प्रेम। छायावादी कवियों का मन प्रकृति चित्रण में बहुत रमा है। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत कहते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दूं लोचन। इन कवियों ने प्रकृति पर चेतना का आरोप कर उसके विविध चित्र उकेरे हैं। यथा प्रसाद रात्रि को संबोधित करते हुए कहते हैं, पगली हाथ संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी, अरी उठा बेसुध चंचल। वस्तुतः प्रकृति इन कवियों की सहचरी, प्रेमिका, सखी, माँ सब कुछ हो गई है। नंबर 4, जिज्ञासा और रहस्यवाद। छायावादी कवियों में प्रबल जिज्ञासा है। यह जीवन जगत के समस्त रहस्यों को जानना चाहता है। प्रथम रश्मि का आना रंगणी, कैसे तूने पहचाना। यही जिज्ञासु प्रवृत्ति कवि को रहस्यवाद की ओर उन्मुख करती है। पिया चिरंतन है सजनी, क्षण क्षण नवीन, सुहागिनी में तुम मुझ में फिर परिचय क्या। नारी का नंबर 5, नारी का परिष्कृत और उदात्त चित्रण। छायावादी काव्य में नारी के प्रति आदर्शवादी दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुआ है जो दिव्य है, प्रेरणा का अजस्र स्रोत है, जीवन की आस्था का प्रतीक है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कवियों ने नारी सौंदर्य का भी सूक्ष्म और श्लील चित्रण किया है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। नंबर 6, प्रेम की प्रधानता। छायावादी काव्य में प्रेम की इतनी प्रधानता है कि स्वतंत्र रूप से प्रेम के ऊपर कई कविताएं लिखी गईं। काव्य में प्रेम का यह चित्रण स्वच्छंद किंतु उदात्त है। प्रेम सदा ही तुम असूत्र हो, उड़ उड़ के हीरों के हार, गूथे हुए प्राणियों को भी गुथे न कभी सदा ही सार। अगला पॉइंट है कल्पना का
प्राधान्य। छायावाद युग में कल्पना कविता का पर्याय हो गई। इन कवियों ने कविता को कल्पना के कानन की रानी मानते हुए अतीत और भविष्य दोनों के ही वर्तमान में दर्शन किए। निराला यमुना नदी को देखते ही कल्पना करते हैं कि जब इसके किनारे राधा कृष्ण लीलाएं करते थे। स्वप्नों से उन किन आँखों की पल्लव छाया में अम्लान, यौवन की माया सा आया मोहन का सम्मोहन ध्यान। 8वां है मानवतावाद। छायावादी कवि संकुचित राष्ट्रीय और सीमित देश प्रेम से आबद्ध न होकर समस्त विश्व से प्रेम करते थे। सब भेदभाव भुलवाकर सुख को दृश्य बनाता, मानव कहरे यह मैं हूँ, यह विश्व नीड़ बन जाता। नंबर 9, पलायनवाद और दुखवाद। पर पलायनवाद का भी आरोप लगाया जाता है। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। किंतु यह पलायन यथार्थ की पीड़ा से भागने का प्रयत्न नहीं है, अपितु यथार्थ से दूर विश्राम के क्षणों में पीड़ा के निराकरण के प्रयासों पर चिंतन है। छायावादी काव्य में गहरा दुख भी अभिव्यक्त हुआ है। मैं नीर भरी दुख की बदली। 10वां है राष्ट्रीय चेतना। तत्कालीन राष्ट्रीय चेतना के प्रभाव स्वरूप छायावादी काव्य में अत्यंत भावप्रवण और व्यापक देश प्रेम का चित्रण मिलता है। प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया गाती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। छायावादी काव्य का कला पक्ष भी अत्यंत उत्कर्ष को प्राप्त हुआ है। काव्य की कलागत प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, प्रतीक बाहुल्य। छायावादी काव्य की भाषा में प्रतीकों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। सूक्ष्म मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ी। वहाँ नयनों में केवल प्रात, चंद्र ज्योत्सना में केवल गात। यहाँ प्रात का स्फूर्ति के लिए और चंद्र ज्योत्सना का कांति के लिए प्रयोग हुआ है। नंबर 2, चित्रमयता। चित्रात्मक भाषा प्रयोग में छायावादी कवि निपुण हैं। इसी कारण उसमें बिंबग्राहिता भी आ गई है। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। नंबर 3 है प्रगीतात्मकता। छायावादी कवियों द्वारा प्रयुक्त शब्दों में एक प्रकार की संगीतात्मकता है। गीति काव्य के सभी गुण संक्षिप्तता, तीव्रता, आत्माभिव्यंजना, भाषा की मिश्रणता आदि छायावादी काव्य में प्राप्त होते हैं। कंकण कुणित रणित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखर गीतों में स्वर लय का होता अभिसार। नंबर 4, अलंकार विधान। छायावादी कवियों की शैली अलंकार बहुल है। उन्होंने प्राचीन अलंकारों के साथ ही 2 नवीन अलंकारों, मानवीकरण तथा विशेषण विपर्यय का भी प्रचुरता से उपयोग किया है। नंबर 5 है कला कला के लिए। छायावादी काव्य में कला कला के लिए सिद्धांत को माना गया। कवियों ने कविता का उद्देश्य ज्ञान दान अथवा समाज सुधार नहीं, केवल सौंदर्य की सृष्टि माना। इसीलिए उनके काव्य में सत्यम और शिवम की अपेक्षा सुंदरम का प्राधान्य रहा। समग्रतः छायावाद हिंदी परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसने समाज और साहित्य को पुरानी रूढ़ियों से मुक्त किया। अतीत का गौरवगान करते हुए आधुनिक राष्ट्रीय और मानवतावादी भावनाओं को स्वर प्रदान किया। गीति तत्व की प्रतिष्ठा द्वारा खड़ी बोली में सरसता, मसृणता और प्रांजलता का समावेश किया, किंतु व्यक्तिवादी प्रवृत्ति के फलस्वरूप छायावादी काव्य में जीवन के कुछ पक्ष छूट भी गए हैं। कवि का उस जनजीवन से संपर्क टूट गया जो युग युग से साहित्य का जीवन स्रोत रहा है। इसके बावजूद भाषा, भाव, शिल्प आदि सभी क्षेत्रों में छायावादी कवियों के क्रांतिकारी योगदान को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः यह काव्य महान संभावनाओं और उपलब्धियों का काव्य है, जिसका हिंदी साहित्य की समृद्धि में अमूल्य योगदान है। धन्यवाद।